स्वागत है दोस्तों आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। कल हमने पहले के 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 1.1 ट्वेल्थ क्लास मैथ के। आज हम फोर्थ पार्ट कंप्लीट करना है। फोर्थ पार्ट क्या है? रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये इंटीजर पे डिफाइंड कोई रिलेशन है। अब इंटीजर क्या होते हैं? सबसे पहले इसके लिए हम जानते हैं, इंटीजर तो आप जानते ही होंगे, 0 से आगे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर को बैक साइड में चलेंगे -1 -2 -3 अप टू डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे इंटीजर होते हैं। 0 से आगे प्लस की संख्या, 0 से पीछे 0 को लगा करके। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये सारे हमारे इंटीजर होते हैं। अब इस पे ये जो है हमारा रिलेशन डिफाइन है। तो रिलेशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन आर इक्वल टू हमें क्या दे रखा है पहले लिख लेते हैं, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं कि अगर ये x, x इसके अंदर होगा, x, x मतलब a, इसके अंदर होगा, मतलब x, x इसके अंदर होगा, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखते हैं हम ले लेते हैं x इक्वल टू 1, टेकिंग एक इंटीजर हमने लिया, टेकिंग x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू भी 1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं x माइनस वाई, मतलब 1 - 1 इक्वल टू 0, जो कि इंटीजर है, इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या साबित हुआ? यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि 1, 1 इसका मतलब R को बिलोंग करता है। अब जब ये R को बिलोंग करता है तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। ऐसे कोई भी नंबर अगर हम लेंगे, 2 - 2 0 इंटीजर आएगा, 3 - 3, तो इसका मतलब ये हमारे इसको रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आ गए। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है? सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि अगर ये रब वर्क है a, v R के अंदर है और b, a भी R के अंदर होना चाहिए। तो हमने एक सेट लिया इंटीजर का, टेकिंग x इक्वल टू सपोज करो 1 लिया और y इक्वल टू 2 लिया, 1 और 2 लिया। अब हम चेक करते हैं x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हमने चेक करा तो ये हो गया 1 - 2 इक्वल टू -1, जो कि इंटीजर है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अंदर इसका मतलब 1, 2 इसके अंदर है, 1, 2 R में है। अब हम इसका उल्टा चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे इसका उल्टा, 2, 1 मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ठीक है। इसको चेक करते हैं तो इसका मतलब x माइनस वाई हम चेक करेंगे, x माइनस वाई मतलब 2 - 1 इक्वल टू 1, जो कि इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x माइनस वाई भी इंटीजर है और x माइनस वाई ये वाला भी, मतलब उल्टा करके हमने चेक करा, 2 - 1 ये भी इंटीजर है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1, 2 भी R में है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? 2, 1 भी R में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज़ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। क्योंकि रिलेशन क्या है हमारा? रिलेशन है x में से y घटा के इंटीजर आना चाहिए। अब हमने x में से y घटाया है, यहाँ पे ये नहीं देखना कि बराबर आ रहे हैं या नहीं, बराबर से मतलब नहीं है, इंटीजर आना चाहिए। अब हमने x में से y घटाया, इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे भी x में से y घटाया, इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है सिमेट्रिक भी है। क्लियर हो गया? रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया। अब तीसरा हम चेक करते हैं। तीसरा क्या होता है? फॉर ट्रांजिटिव। तीसरा वाला क्या चेक करना है? फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव की क्या डेफिनेशन होती है? ट्रांजिटिव की ये डेफिनेशन होती है, अगर हमारा a, b R में है और b, c R में है, तब हमारा a, c R में होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब हम अपनी तरफ से 3 सेट लेते हैं इंटीजर के, कोई से भी, क्योंकि इसमें तो सारे इंटीजर हैं। अब हमने 3 सेट लिए, सिंस हमें ये भी पता है
1,2 आर में है, आर में है। क्यों? क्योंकि 1 - 2 = -1 दैट इज इंटीजर। तो ये क्लियर है, ये आर में है। अब 2, कोई दूसरा नंबर लेंगे, 2,3 ले लिया हमने, ये भी आर में है। क्यों? क्योंकि 2 - 3 = -1, ये भी इंटीजर आ रहा है। क्लियर है? 1,2 आर में है, 2,3 आर में है, तो इसका मतलब 1,3 भी आर में होना चाहिए। अब 1,3 आर में होगा या नहीं होगा? अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सिंस 1 - 3 x - y = कितना आ गया? -2, जो कि इंटीजर है, जो कि इंटीजर है। तो इसका मतलब 1,3 भी आर में है, 1,3 भी आर में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा जो है ट्रांजिटिव भी है, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी है। अब देखिए ये तीनों रिफ्लेक्सिव भी आया, ये सिमेट्रिक भी आया, ये ट्रांजिटिव भी आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। अब 5th में भी कई सारे पार्ट हैं, पहले ए देखते हैं। ए है हमारा R = x, y such that x and y work at the same place, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जहाँ पे भी कोई लोग सेम स्कूल में पढ़ते हों या सेम जगह काम करते हों, इस तरह के जो जितने भी रिलेशन होते हैं इक्विवेलेंस होते हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आ गए। रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन होती है? अगर a, b वहाँ पे है तो b, a भी होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने चेक करा x, y तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है ये आर में है। ये मान लीजिए कि राम है, ये श्याम है। राम और श्याम किसी जगह पे काम करते हैं, तब राम और श्याम किसी जगह पे काम करते हैं तो श्याम और राम, ये हमने मान लिया कि ये राम और श्याम है। राम और श्याम किसी जगह पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए मुरादाबाद में काम कर रहे हैं, तो श्याम और राम भी तो मुरादाबाद में काम कर रहे हैं। बात तो एक ही है, राम को पहले बोल दो या श्याम को बोल दो, तो इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। सॉरी, सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ये x है, x कहाँ काम करता है? किसी जगह काम करता है, तो ये और इसको 2 बार लिख लिया, x और x, मतलब ये और खुद ये, इसका नाम 2 बार लिख लिया, तो ये दोनों भी तो एक ही जगह काम करते हैं। बात तो एक ही है, एक को 2 बार बोल दो। राम वहीं पे काम कर रहा है, राम वहीं पे काम करता है, तो ये राम भी वहीं पे काम करता है, दोनों एक ही। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब बाई वहाँ पे काम करता है, तो बाई बाई भी तो वहीं पे काम करता है, तो ये क्या है? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। दूसरा फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे? अगर x, y किसी जगह पे काम कर रहे हैं, ये मान लिया हमने ये राम है और ये श्याम है, राम और श्याम किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं, श्याम दैट मीन्स y और x भी तो वहीं काम कर रहे हैं। बात तो एक है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, x, y जब वहाँ पे काम कर रहे हैं तो y, x भी तो वहीं पे काम कर रहे हैं, क्योंकि प्लेस तो कॉमन है। तो इसका मतलब इट इज़ क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी है। तीसरा फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए 3 बंदे होने चाहिए। अब हम इस तरह से ब्रैकेट चुनेंगे, x, y आर एक जगह काम कर रहे हैं, तो एक ब्रैकेट लेंगे बाई कोमा, ठीक है, 3 बंदे कर लेते हैं। ये तो हमारे राम श्याम थे, ये हमने ले लिया श्याम और मोहन, तीसरा बंदा ले लिया, श्याम और मोहन भी वहीं पे काम कर रहे हैं। 3 बंदे कर लिए हमने, ये अपनी तरफ से ले लिया श्याम और मोहन। राम श्याम उसी जगह काम कर रहे हैं, तो श्याम मोहन भी उसी जगह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? राम और मोहन भी तो उसी जगह काम कर रहे हैं, मतलब x, m भी तो उससे बिलोंग कर रहा है। तो इट इज़ ट्रांजिटिव।
ये ट्रांजिटिव भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो समझ गए, ये तो था हमारा इसका फिफ्थ का पहला पार्ट था, ये फिफ्थ का ए पार्ट। अब देखिए फिफ्थ का बी पार्ट। फिफ्थ का बी पार्ट है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। ये इस तरह का रिलेशन है कि एक्स और वाई दोनों जो है एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। जब एक्स उस लोकेलिटी में रहता है तो एक्स कोमा एक्स भी तो वहीं रहता है। जब बाई इस लोकेलिटी में रहता है तो बाई कोमा बाई भी वहीं पे रहता है। भाई एक बंदे का नाम दो बार बोल देंगे कि राम भी इसमें रहता है और राम भी इसमें रहता है, बात तो एक ही है। अरे भैया अगर एक बंदे का नाम दो तरह से बोल सकते हैं कि भैया राम कहाँ रहता है, राम इस लोकेलिटी में रहता है, और हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि मोहन का भाई राम किस लोकेलिटी में रहता है, वो भी यहीं पे रहता है। तो हो गया नहीं हो गया रिफ्लेक्सिव। दो तरह से एक का नाम लेना है, तो इसका मतलब एक्स कोमा एक्स भी उसी लोकेलिटी में, वाई कोमा वाई भी उसी लोकेलिटी में, तो इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या है, एक्स कोमा वाई भी उसी लोकेलिटी में रहना है, तो वाई कोमा एक्स भी उसी लोकेलिटी में रहना है। भाई राम और श्याम उस लोकेलिटी में रहना है, तो श्याम और राम भी तो वहीं रहना है, दोनों का नाम तो एक ही है, उल्टा करके बोल दिया बस, पहले इसका नाम ले लिया बाद में इसका नाम ले लिया, तो इट इज सिमेट्रिक फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए तीन बंदे होने चाहिए, हमने ले लिया एक्स कोमा वाई, आर के अंदर हैं ये राम और ये श्याम। अब हमने ले लिया श्याम कोमा मोहन, श्याम को मोहन भी उसी मोहल्ले में रहना है, राम श्याम उसी मोहल्ले में रहना है, लोकेलिटी में रहना है, श्याम और मोहन भी उसी लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, राम और मोहन भी तो उसी लोकेलिटी में हैं फिर, तो इसका मतलब एक्स कोमा एम भी तो आर को बिलोंग कर रहा है। देखिए राम श्याम उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, श्याम और मोहन उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि राम और मोहन भी तो उसी मोहल्ले के हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तीनों में यस यस आ गया तो हम ये कह सकते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ गए, तो ये था हमारा फिफ्थ का बी पार्ट। अब देखिए हम फिफ्थ का सी पार्ट करते हैं। आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर अब देखिए ये रिलेशन है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ये तो हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर का फर्क है इन दोनों में, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, एक्स कोमा एक्स इसके अंदर होना चाहिए, तो एक्स कोमा एक्स को चेक करते हैं। अब एक्स से वो खुद से ये खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस एक्स बराबर 0, समझ गए। तो इसका मतलब एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा एक्स ये खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि खुद से अगर लंबा होगा एक्स माइनस एक्स 0 का अंतर आ रहा है, समझ गए।
तो इसका मतलब क्या है, ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। एक लाइन और लिख सकते हैं, बाई से, सॉरी बाई वाला बाई से खुद 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, बाई की ज़रूरत नहीं है वैसे तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, उल्टा करेंगे तो बाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा ही नहीं, वो कम है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं एक्स कोमा बाई, तो आर के अंदर है, क्योंकि एक्स और बाई में डिफरेंस कितना है 7 का, क्योंकि एक्स और बाई में डिफरेंस कितना है 7 सेंटीमीटर का, और जबकि बाई कोमा एक्स आर के अंदर नहीं है, क्योंकि ये तो 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया, मतलब बाई माइनस एक्स बराबर, इसमें तो आ रही है -7 सेंटीमीटर का, अंतर समान होना चाहिए, तो एक्स कोमा बाई तो आर में है, जबकि बाई कोमा एक्स आर में नहीं है, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए 3 बंदे लेने होते हैं, 3 ब्रैकेट लेने होते हैं। पहला तो ले लिया हमने एक्स कोमा वाई, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये आर के अंदर है, ठीक है। दूसरा ले लिया हमने बाई कोमा जेड, ये आर के अंदर सपोज करो है, ठीक है। अब ऐसे मान लो हमने 3 बंदे लिए, एक्स बाई एक जेड और ले लिया, ये इससे भी 7 सेंटीमीटर हमने कम लिया और छोटा लिया इससे, यहाँ पे एक्स और बाई में डिफरेंस कितना 7 सेंटीमीटर का, मान लिया बाई और जेड में भी डिफरेंस कितने का है 7 सेंटीमीटर का है, समझ गए। अब एक्स और जेड में भी 7 का डिफरेंस होना चाहिए, एक्स और जेड में कितने का डिफरेंस होगा एक्स कोमा जेड में, अब इन दोनों में अंतर कितने का है 7 का, इन दोनों में 7 सेंटीमीटर का अंतर है, और इसमें 7 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इसका मतलब इसमें कितने का अंतर हो गया एक्स में और जेड में, इसमें और इसमें तो 14 सेंटीमीटर का अंतर हो गया, समझ गए नहीं समझ गए भाई, बाई इससे 7 सेंटीमीटर छोटा, जेड इससे और 7 सेंटीमीटर छोटा, तो इनमें तो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर का अंतर हो गया, तो इसका मतलब ये आर के अंदर नहीं है, क्यों, क्योंकि x माइनस जेड बराबर कितने अंक का अंतर आ रहा है 14 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब हो गया इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, समझ गए आप, ये ट्रांजिटिव नहीं है। फिफ्थ का डी, अगला रिलेशन है हमारा एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब ये इस तरह का रिलेशन है कि एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है। फॉर रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए एक्स कोमा एक्स आर में होना चाहिए। अब ये कह रहा है एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है, तो ये पत्नी है, ये वाइफ है, और दूसरा वाला ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब ये खुद अपना हस्बैंड तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये आर के अंदर नहीं है, कि कोई भी अपना पति तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर सिमेट्रिक के लिए आ गए, सिमेट्रिक के लिए एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई की पत्नी है, ये वाइफ
और ये हस्बैंड, वाई कॉमा एक्स। अब ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, जबकि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये इसकी पत्नी होना चाहिए, ये वाइफ होनी चाहिए और ये हस्बैंड होना चाहिए, जबकि ये तो उल्टा हो रहा है। वाई पहले आ गया, हस्बैंड पहले आ गया, वाइफ यहाँ पे आ गया, तो ये आर के अंदर नहीं है। समझ गया? तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा हम देखते हैं ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 ब्रैकेट ढूंढने होते हैं, ए कोमा बी आर में होना चाहिए, बी कोमा सी आर में होना चाहिए। तो यहाँ से ए कोमा सी आर में होगा तब जाके कहीं हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स कोमा वाई तो आर में है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। अब वाई कोमा जेड, अब ये हस्बैंड हो गया, हस्बैंड तो किसी की पत्नी हो नहीं सकता ये, तो ये इस तरह का ब्रैकेट हमें आर में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाइफ हस्बैंड, अगर वाई हम यहाँ पे लेते हैं, हस्बैंड किसी की वाइफ हो नहीं सकता, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्लियर हो गया? तो इस तरह के रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। अब अगला पार्ट देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट है ई। ये तो डी था, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज ए फादर ऑफ, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का पिता है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का बाप है, ऐसा समझ लो। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए आ गए सबसे पहले। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आ गए तो रिफ्लेक्सिव में रिलेशन क्या है हमारा, ये पहला वाला दूसरे का फादर है, ये फादर है और ये सन है, फादर और सन का रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर जो है, पहला फादर दूसरा सन। अब देखो ये एक्स कोमा एक्स, ये अपने आप का फादर तो हो नहीं सकता, ये अपने आप का फादर और सन तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये आर के अंदर नहीं है, क्योंकि कोई भी खुद का बाप तो हो नहीं सकता, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हम चेक करते हैं सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, एक्स कोमा वाई आर में होना चाहिए। अब ये क्या रिलेशन बताया था मैंने, फादर और सन का। अब इसका उल्टा पेयर भी उसके अंदर होना चाहिए, उल्टा पेयर क्या हो गया, सन, ये सन आ गया और ये फादर आ गया। अब पुत्र, उसका बाप तो हो नहीं सकता, बाप का बाप समझ गए, फादर का फादर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे फादर होना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए सन। अब ये फादर का फादर तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये आर के अंदर नहीं है, तो इट इज़ नॉट क्या कहना चाहिए, सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया? ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 ब्रैकेट चाहिए होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। ट्रांजिटिव के लिए ए कोमा बी आर में होना चाहिए, बी कोमा सी आर के अंदर कोई ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगा तब भी नहीं है, अगर ये दोनों मिल गए तो हमारा ए कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए, तब जाके ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं, पहला ब्रैकेट हम उठाते हैं, एक्स कोमा वाई आर के अंदर है, ये फादर है और ये सन है, समझ गए, ये फादर और ये सन। अब बाई कोमा ये सन हमने पहले ले लिया, ये भी किसी का फादर होगा, इसका भी कोई लड़का होगा, ये ले लिया हमने जेड, इनमें भी फादर और सन का रिलेशन निकल गया, फादर और सन, क्योंकि इसके लड़के का भी तो लड़का हो सकता है,
ये इसका पोता हो गया। अब y से y अगर कैंसिल करते हैं तो ये वाला x और ये वाला z, x, z। अब ये इसका पिता है या नहीं है? ये दूसरा वाला सन होना चाहिए, जबकि ये क्या हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, क्योंकि ये तो इसके फादर का, इसका भी फादर है, समझ गए। तो ये आर के अंदर नहीं है, जबकि रिलेशन क्या है, पिता पुत्र का है। तीसरा ब्रैकेट हमारा इसके अंदर नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो समझ गए होंगे, आज हमने पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के पहले के सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें क्वेश्चन के लिए 19 तक क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो देखिए हमारी। जय हिंद, जय भारत। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपकी अपनी क्लास समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत।